नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड ढेर किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ अजहर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ अजहर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इसी ऑपरेशन सिंदूर में कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड ढेर किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ अजहर। तो भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है वो अभी भी जारी है। कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड ढेर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ अजहर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था आतंकी रऊफ अजहर। काफी लंबे समय से भारत को आतंकी रऊफ की तलाश भी थी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब यह बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को। पाकिस्तान में छुपकर बैठा था यह मास्टरमाइंड। तो आतंकी रऊफ अजहर जो कि कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था और पाकिस्तान में शरण ले रखी थी, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने शरण दे रखी थी आतंकी रऊफ को। और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में आतंकी रऊफ मारा। जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात की जाए, इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रुख है? खासकर चाइना इस समय क्या तैयारी में लगा हुआ है? देखिए, जो है उसने पहले तो कहा कि वो इसके बरखिलाफ है, क्या ये जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट वारदात करी, लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, कहने लगा हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज वगैरह वगैरह। और मेरे हिसाब से जो चीन है इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, इक्विपमेंट भेजेगा, थोड़ा बहुत जो भेज सकता है, एमुनेशन थोड़ा भेजेगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हैं और बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को। कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था आतंकी रऊफ। पाकिस्तान में शरण दे रखी थी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने शरण दे रखी थी आतंकी रऊफ को। हालांकि भारत लगातार कांधार हाईजैक के मास्टरमाइंड की तलाश में था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है। कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड आतंकी रऊफ। बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और लगातार आतंकियों की खोजबीन भी की जा रही है। सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए, जो बताया गया है, लगभग 100 आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में मारे जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें सभी विपक्षी दलों का सहयोग सरकार को मिला है। सभी विपक्षी दल सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है। और चलिए, हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल देव आनंद जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल आनंद, बड़ी कामयाबी है भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत। कांधार हाईजैक का था यह आतंकी, मास्टरमाइंड था। लंबे समय से भारत को तलाश भी थी। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने शरण दे रखी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं और इसके लिए मैं भारत को बधाई देना चाहूंगा, भारतीय सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहूंगा।
सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जो पाकिस्तान का पाप का गढ़ा है वो ऑलमोस्ट भर चुका है, अब ऊपर से उसके पाप निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं। भारत द्वारा 22 अप्रैल के जो दर्दनाक एक आतंकी हमला हुआ था, उसके उपरांत जो भारत ने फैसला किया है, भारत सरकार और पूरे देश ने एकजुट होकर के पाकिस्तान पर जो कल प्रहार किया है, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, मैं मानता हूं उसकी सफलता साफ साफ दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो पहले 9 ठिकानों पे हमले किए थे, उसके बाद पाकिस्तान खुद चरमरा रहा है। और आज हमने देखा सुबह किस प्रकार 12 शहरों पर ड्रोन हमले की खबर आई है। अब ये ड्रोन हमले बिल्कुल साफ साफ दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना, दोनों का कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान में आज के दिन किसी के कोई भी कार्य पर। इस के अंतर्गत जैसे आपने अभी खबर दी है कि एक मास्टरमाइंड जो पुराना, जिसको भारतीय सेना ढूंढ रही थी, मारा गया है। मैं मानता हूं ये सही एक खबर है, पर अब देश को निश्चिंत रहना चाहिए। आज की मौजूदा सरकार और भारतीय सेना जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आगे बढ़ रही है, इन सबको अपने मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और मैं मानता हूं देश को खुशी होनी चाहिए। यहां पर 2 बिंदु मैं रखना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान ऐसे मौके पर कोशिश करेगा भारत को बदनाम करने की कि ये भारत कर रहा है। मैं ये बता दूं कि भारत कभी छुपके वार नहीं करता है। भारत की पॉलिसी के अंतर्गत अगर हमने हमला करना है, हम करेंगे, बताएंगे, खुल के बताएंगे। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में कल हमने 9 जगह हमले किए और बता दिया। अब रही बात पाकिस्तान के अंदर, अगर उनके नेवल ठिकाने पर हमला होता है, आर्मी हेडक्वार्टर के हमले पे, इसके 2 बिंदु हैं। पहला, या तो पाकिस्तान खुद प्रायोजित करवा रहा है उनकी सेना, जिससे कि वो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को बता सके देखो भारत हमले कर रहा है, या दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर ये टूटने के कागार पर है। बलूची है, उधर तालिबानी है, उधर टीपीपी वाले हैं, और उनके दुश्मनों की कमी थोड़ी है। जिन जिनको इन्होंने प्रताड़ना की है वो उनसे अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके पे कब्जा कर रखा है, बलूचिस्तान पे कर रखा है, खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा कर रखा है। तो मैं मानता हूं ये सारे हमले दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने के कागार पर है, और भारत विरोधी वो कितने भी अभियान चलाए वो सफल नहीं हो सकता है। कर्नल देव आनंद, इस ऑपरेशन सिंदूर से एक बात और साफ हो गई, पाकिस्तान की पोल खुल गई है। कितने आतंकियों को शरण दे रखी थी, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकी थे, जिन पर इनाम घोषित कर रखा था। अब कैसे जवाब देगा पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? जी, पाकिस्तान तो वैसे ही नंगा है, क्या जवाब देगा? वो झूठ बोलता है, पहले आक्रमण करता है, फिर झूठ बोलता है, फिर पकड़ा जाता है, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे। और अब तो उसकी झूठ की पराकाष्ठा देखिए किस हद तक पहुंच गई है। कल उनके एक मंत्री कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान के हवाई जहाज को गिरा दिए 4 या 5। आज सुबह वो झूठ हो गई है जब उनके सामने सबूत पेश किए गए। तो पाकिस्तान झूठ की प्रकाष्ठा, और ये उग्रवाद से इनका जुड़ा हुआ देखिए कितने सालों तक मना कर रहा था। अब उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर और अलग अलग मिनिस्टर, पुराने फॉरेन मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 30 साल तक आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान और यूके द्वारा। तो ये सब झूठे हैं, सारे आतंकवादी इनके वहां पर हैं, सारे अपने देश के नागरिकों का शोषण करते हैं। उनकी सेना सिर्फ पैसे इकट्ठे करती है। आप देख लीजिए साहब, आज के दिन मौलाना मुनीर जो उनका आर्मी का चीफ माना जाता है, मैं तो कह रहा हूं कि वो चीफ नहीं है, पर चलिए, उसके अलावा बाकी जितने सेना के शीर्ष अधिकारी हैं, उस सबके परिवार बाहर फॉरेन कंट्रीज में चले गए। उन्होंने घर खरीद रखे, उनको पता है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान के नागरिक इनकी पिटाई करने वाले हैं, और भारतीय सेना तो तैयार बैठी है। इनको जिस दिन हाथ में आएंगे, मेरे जैसे भूतपूर्व सैनिक इनको इनका तन से वो कहते हैं ना कि सर से तन जुदा कर देंगे। और ये इसके लायक भी हैं, ये दरिंदे हैं। इन्होंने निहत्तों की हत्याएं की हैं, हमारी बहन बेटियों की उनका सिंदूर उजाड़ा है। तो ये झूठा देश है, झूठे लोग हैं, और इनका झूठ सामने आ रहा है, मैं देख रहा हूं ऐसा। कर्नल देवानंद, एक बात और, इनका दौरा चरित्र इससे भी सामने आता है। एक तरफ ये कहते हैं कि अगर भारत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मेड इन चाइना मेड जो मिसाइल है, उससे ये कई जगहों पर भारत पर हमला करे। पुंछ की बात करें, पुंछ में भी लगातार फायरिंग की जा रही, वहां भी कई लोगों की जान चली गई है। देखिए साहब, ये वैसे ही दरिंदे हैं। ये इंसान के रूप में भेड़िया भी नहीं कहूंगा, ये पता नहीं कौन से शैतान है। कल इन्होंने पुंछ में सामान्य नागरिकों की हत्या की। ये 22 अप्रैल का भूल गए कि कल पुंछ में कर डाला, और पुंछ का जवाब आज इनको इनके लोग ही दे रहे हैं।
उनके उनके समझ रहे हैं कि इनकी आज हिंदुस्तान की हत्या कर रहे हैं सामान्य नागरिकों की, और पाकिस्तान में कर तो रहे हैं, पर अब उनको मनोबल बढ़ गया है, मैं मानता हूं। और ये जो दोहरा चरित्र है, जो मिसाइल इन्होंने फायर की, देखिए भारत के नागरिकों को, मैं एक सैनिक होने के नाते और थोड़ा मैं एक स्टूडेंट हूँ, सेना से जुड़े हुए मान लो का विद्यार्थी हूं मैं अपने आप को, तो जो हमारा एयर डिफेंस है, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो मिसाइल सिस्टम है, पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, वो दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का एयर डिफेंस सिस्टम है। और वो इतनी तेज रफ्तार से उसकी काबिलियत है, जो मैं डिटेल जाने की जरूरत नहीं समझता हूं, कि पाकिस्तान कोई भी मिसाइल लॉन्च करेगा, अगर 150 किलोमीटर के एरिया में कोई पृथ्वी मिसाइल है तो उसको पाकिस्तान के अंदर ही निस्ताबूत कर देगी। और जो आपने देखा कि आज जो अमृतसर के पास मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, तो ऑब्वियसली भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, और उससे बड़ा मजबूत है हमारा हमारा जो मनोबल है। वो कारण ये है कि हम धर्म के साथ हैं, पाकिस्तान अधर्मी है, और धर्म और अधर्म के युद्ध में आप मान के चले, धर्म सदैव विजयी होता है। और ये समय आ गया है जब पाकिस्तान के पास चंद एक दिनों का, मैं मानता हूं, और समय कितना भी लगे, पर ये अधर्म के नाश की शुरुआत है। और मुझे लगता है कि भारतीय सेना को तो कुछ करने की, जो करना था कर दिया, फेज 2 फेज 3, और उसका जब भी आएगा तो पाकिस्तान को अब दुनिया भी नहीं चाहती है, उससे निजात चाहती है इस आतंकवाद से। कर्नल देवानंद, क्या पिक्चर अभी बाकी है? हालांकि ये काफी गोपनीय विषय है, इस पर बातचीत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाना है, कौन सा ऑपरेशन अभी किया जाना है? सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है, जिसमें सभी का सहयोग मिला है भारत सरकार को। सभी दलों ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ में खड़े हैं, लेकिन क्या अभी फुल पिक्चर बाकी है? ये ऑब्वियसली मैं आपसे सहमत हूं, इसमें कोई ऐसी कोई साइंस की जरूरत नहीं है, कोई सबूतों की जरूरत नहीं है, कोई सीक्रेट प्लान नहीं है। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने बिहार में आह्वान किया था कि हम ढूंढ ढूंढ के दुनिया में किसी के भी कोने में छुप जाए आतंकी, उनका हम खात्मा करेंगे। दूसरा, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जो हमारे साथ इस लड़ाई में है वो हमारे मित्र है, जो नहीं है वो अपना फैसला करे। तीसरी बात अभी उन्होंने कही कि ये हम इसको निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जिसके बाद भारत के नागरिकों को इस प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया कल सुबह 1:10 पर, और उस ऑपरेशन सिंदूर को 1:35 पर समाप्त करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया। और उसके बाद देखिए, अब ऑपरेशन से कोई भी होता है, ये क्वाइट लॉजिकल है कि इसके बाद अभी अभी जो सब कुछ आना बाकी है, ऑब्वियसली वो बाकी ये है कि मैं आपको बता सकता हूं, उसके अंदर जो सिर्फ एक चीज बाकी है, और वो है पाकिस्तान को आगे या तो वो माफी मांग ले, और अगर माफी नहीं मांगता है तो मुझे उसके दो केंद्र बिंदु नजर आते हैं। पहला, जैसे उनके नागरिक उनको मार मार के पाकिस्तान की सेना को भगाएंगे, और अपने अपने जो उनके अधिकार है उनको वो सुनिश्चित करेंगे। लाइक बलूचिस्तान, अपना बलूच लोग बलूचिस्तान लेंगे, पीओके भारत के पास वो भाग जाएंगे तो हमारी सेना उधर चली जाएगी, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर उनको तो ये पाकिस्तान के नागरिक कर देंगे। कोई कारणवश वो नहीं कर पाए तो भारतीय सेना को तो अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ेगा ना। जो अभी इन्होंने पुंछ में हमारे एक गुरुद्वारा पर हमला किया है, 5 हमारे नागरिकों की हत्या की है, एक ग्रंथी साहब की, तो उसका बदला कौन लेगा? तो बदला तो लेना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान की हर गलती के लिए उसको सजा भारत सरकार देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य पे और उनके 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 लीडरशिप पे मेरा नहीं, पूरा देश और दुनिया का विश्वास है। और बाकी भारतीय सेना, आप सब जानते हैं, वो जैसा आदेश मिलता है देश का, वो ही दुश्मन के परखच से उड़ा देती है। और ये मैं देखता हूं, समय का इंतजार कीजिए, पाकिस्तान का इलाज इस बार जरूर होगा।